हेलो दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे कोशिका अंगक के बारे में। कोशिका अंगक क्या होता है? जो कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं ना, उसको कोशिका अंगक बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य केंद्रक, केंद्रीय झिल्ली, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जीकरण। ये एक जंतु कोशिका की संरचना है। अब सबसे पहले जानेंगे अंतःद्रव्य जालिका के बारे में, जिसको ईआर भी बोलते हैं। अंतःद्रव्य जालिका इसका दो रूप होता है, दो प्रकार होता है। अंतःद्रव्य जालिका का दो प्रकार होते हैं, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। जिसको खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका को आरईआर बोलते हैं और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका को एसीआर बोलते हैं। आरईआर जो होता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। आरईआर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। एसीआर वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा जो है एंजाइम और हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। ये ईआर का एक काम होता है कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना। ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। रासायनिक क्रिया का मतलब क्या हो गया? ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है। रासायनिक क्रिया मतलब श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि। एसीआर यकृत की कोशिकाओं में एसीआर पाया जाता है, जो विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निराविषीकरण का मतलब होता है विषहीन बनाना। विषाक्त पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया ही निराविषीकरण कहलाती है। धन्यवाद।